सो क्वेश्चन सेज कि कंसीडर 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू। ओके, तो फर्स्ट चीज हमको यहां से पता चलती है कि जो वर्ड साइज है वो कितने बिट की है, 32 बिट की। ओके, विच सपोर्ट 32 किलोबाइट्स मेमोरी स्पेस, यानी कि मेमोरी चिप का साइज कितना हो गया, 32 KB। प्रोसेसर इज enhanced with word addressable. Okay, word addressable memory. How many address pin are saved in enhanced CPU to refer the memory? See, जब बोल रहा है कि अगर मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में चेंज कर दे, इनहांस कर दें, तब जो एड्रेस पिन्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले कितने रिक्वायर्ड थे, अब कितने रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि चेंजेस कितने आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो ओल्ड सिस्टम है उसमें से हमको फाइंड करना है कि जो पिंस हैं, एड्रेस पिंस, वो कितने लग रहे हैं। तो यहां पे मेमोरी है, मेमोरी चिप का साइज कितना दिया हुआ है, 32 KB। 32 का मतलब है 2⁵, K का मतलब है 2⁻10, और B क्या है, सेल साइज। ओके, एक सेल सपोज करिए है 1 बिट्स का, तो कितने हमारे पास सेल्स हैं, 2⁻15। ओके, 10 and 5, 15। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 2⁻15। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, मैप इंटायर सेल, यानी कि एड्रेस स्पेस, एड्रेस पिंस बराबर हो जाएगा 15। ओके, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 15 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि मेमोरी को इनहांस कर दिया गया है वर्ड एड्रेसेबल में। सी, ये 15 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मेंशन नहीं है कि जो मेमोरी है किस तरह की कॉन्फ़िगर की हुई है पुराने सिस्टम में। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या सपोज करके चल रहे हैं, बाइट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इनहांस किया गया वर्ड एड्रेसेबल में, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, 2⁻15 नंबर ऑफ सेल्स थे। तो ओल्ड जो सिस्टम था उसमें एक सेल में 8 बिट था, 8 बिट्स। ओके, अब बोल रहा है कि नया सिस्टम इनहांस करके इसको बढ़ा दिया गया है 32 बिट्स में, यानी कि ये कितने में चेंज हो गया, 32 बिट्स में। क्योंकि जो मेमोरी किस चीज में बदल दी गई है, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी फॉर्मेट में। यानी पहले जब बाइट था तो 8 था, जब वर्ड था, अब जब वर्ड हो गया है तो एक सेल का साइज कितना हो गया, 32 बिट्स। तो हमारे पास टोटल नंबर जो सेल था 2⁻15 था, तो उस टाइम पे 8 बिट था, तो टोटल सेल था 2⁻15। बट अभी हमारे पास एक सेल में 32 बिट्स आ गए, यानी कि जो इधर नंबर ऑफ सेल्स हों वो घट जाएंगे। ओके, अब कितना घटेंगे वही फाइंड करना है। तो न्यू सिस्टम में वर्ड साइज कितना है, 32 बिट्स। सेल साइज कितना हो जाएगा, 32 बिट्स। ओके, और मेमोरी चिप साइज अभी भी टोटल कितना मेमोरी था, 32 इंटू K इंटू 8। ओके, ये टोटल मेमोरी था, हमको इसमें किसमें चेंज कर देना है,
बाइट्स वर्ड एड्रेसेबल में, यानी कि डिवाइड किसे करना है 32 से। ओके 32 से, यानी कि ये 10 है और कितना है 2⁻3, 2⁻10, 2⁻3, यानी टोटल हो गया 2⁻13। तो सेव्ड पिन कितना हो जाएगा, पहले कितना रिक्वायर्ड था 15, अभी कितना रिक्वायर्ड है 13। तो सेव कितने पिन हो गए 2, यानी कि 2 एड्रेस पिन क्या हो गए सेव हो गए जब हम मेमोरी को बाइट से वर्ड में कन्वर्ट करें। ओके नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू, यानी कि वर्ड साइज कितना हो जाएगा 32 बिट्स, यानी ये मेमोरी है और जो सेल का साइज है वो कितना है 32 बिट्स का, विच सपोर्ट 64K वर्ड मेमोरी। मेमोरी साइज कितना है 64K वर्ड। ओके वर्ड का साइज कितना है 32। तो यहां पे नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड होंगे 2⁻6 इंटू 2⁻10, यानी कंप्लीटली 2⁻16, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स फिलहाल जो है वर्ल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 2⁻16, यानी कि एड्रेस का जो साइज है, एड्रेस पिन का जो साइज है ओल्ड सिस्टम में कितना है 16 बिट। अब बोल रहा है कि प्रोसेस इज इनहांस्ड विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके यानी कि जो ओल्ड सिस्टम था उसमें था एक सेल का साइज 32 बिट और जो नया कन्वर्ट किया गया है उसमें सेल का साइज है 1 बाइट। ओके यानी कि 8 बिट्स। तो न्यू सिस्टम में वर्ड साइज कितना रहेगा सेम 32 बिट्स। सेल साइज कितना हो जाएगा, पुराने में 32 बिट्स था क्योंकि मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल था, लेकिन नया अभी बाइट एड्रेसेबल है इसलिए घट करके कितना हो जाएगा 8 बिट्स। इसलिए जो नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। पहले कितना था 64 इंटू के, यहां पे था वर्ड। ओके वर्ड यानी कि था वो 32 बिट्स। अब इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें बाइट में, यानी कि 8 बिट्स एक सेल का साइज है। पुराने में था 32 बिट्स अब है 8, यानी एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ सेल्स इंटरफेस करने होंगे 8 चौके 32 यानी कि 4 सेल्स। ओके तो यहां पे ये हो जाएगा 4 सेल इंटरफेस, तब जाके कन्वर्ट होगा ये बाइट्स में। तो ये हो गया नंबर ऑफ बिट्स इन ईच सेल और एक कंप्लीट हो गया नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स रिक्वायर्ड। तो ये 6 है 10 और इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻2 यानी 2, यानी कि न्यू सिस्टम में जो एड्रेस पिन है उसका साइज कितना हो जाएगा 6, 10 and 2 18 बिट्स। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। Now let's see the next question. It is saying consider a 8-bit hypothetical CPU which supports 64 kilobytes memory. यानी वर्ड साइज कितना है, वर्ड साइज बराबर 8 बिट्स एंड मेमोरी 64 किलोबाइट्स, यानी कि सेल साइज कितना हो जाएगा। मेमोरी कॉन्फ़िगर किस तरह का है बाइट वाइज,
यानी कि 8 बिट्स। बोला प्रोसेसर इज इनहांस्ड विद वर्ड साइज ऑफ 64 बिट्स। ये है मेमोरी एंड ये है सीपीयू। करेंटली सीपीयू क्या है 8 बिट्स का। ओके, ये सीपीयू करेंटली जो सीपीयू है वो 8 बिट का है, और जो मेमोरी है वो भी बाइट कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि जो सेल का साइज है वो कितना है फिलहाल 8 बिट्स। ओके, तो सीपीयू जब भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो 8 बिट के टर्म में, और मेमोरी फिलहाल 8 बिट दे रहा है, यानी कि एक सेल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, कोई भी एक्स्ट्रा सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोसेसर इज इनहांस्ड विद वर्ड साइज ऑफ 64 बिट, यानी कि जो सीपीयू है वो इनहांस कर दिया गया है वर्ड साइज 64 बिट। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी सेल्स आर इंटरफेस्ड टू इनहांस सीपीयू टू एक्सेस द डाटा वर्ड। सीपीयू जब भी प्रोसेस स्टार्ट करेगा इसके लिए इसको चाहिए 64 बिट्स, और मेमोरी एक बार में कितना देने के लिए तैयार है 8 बिट्स। ओके, मैंने पहले ही बताया था कि डाटा कहाँ स्टोर होगा टेम्पोरली बफर में। तो फिलहाल एक सेल जब एक्सेस करेंगे तो 8 बिट का डाटा मिलेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ 64 बिट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ मिला है 8 बिट्स। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, तो हम नेक्स्ट सेल को एक्सेस करेंगे, 8 देगा, अभी भी कम है। नेक्स्ट 8 सेल्स जब एक साथ इंटरफेस करेंगे तो ये मिलकर के कितना देगा 64 बिट्स। अब जाकर के ये सीपीयू के वर्ड साइज के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब ये डाटा सीपीयू में कॉपी होगा। ओके, एंड देन सीपीयू प्रोसेस अपना स्टार्ट करेगा, यानी कि एक वर्ड एक्सेस करने के लिए 8 मेमोरी सेल्स एक साथ इंटरफेस हो रहा है। ओके, सो मेमोरी पर इतना क्वेश्चंस इनफ है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीपीयू के पिन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून। थैंक यू।